नमस्कार साथियों, क्या आप में सिन में फंसे हुए हैं या आप सूर्य बन गए हो। साथियों, अहंकार से देवत्व तक का सफ़र आप सिर्फ अपने एक अक्षर को बदलकर पूरा कर सकते हो। मैं आपको आज दो शब्द सिन और सन के माध्यम से अध्यात्म का गूढ़ रहस्य, जीवन जीने का एक फार्मूला आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। ये ब्रह्मांड एक अद्भुत रंगमंच है और इस रंगमंच में तीन ही तत्व है, एक ब्रह्म, दूसरी माया और इन दोनों के बीच में आप और हम जीव। साथियों, ये जीव जो है वो चाहे तो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है या माया के दलदल में लाख चौरासी के चक्कर में घूमता हुआ रह सकता है। आइए समझते कैसे। इसके लिए हम ये माने कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को हम नारायण कहते हैं और हमारे प्रत्यक्ष जीवन में हम सूर्यदेव को नारायण की संज्ञा देते हैं और सूर्यदेव को अंग्रेजी में सन कहते हैं। ये ब्रह्म का हम पहला अक्षर ले लें एस। और साथियों, जो माया है, माया श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन है कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाही सो सब माया जानव भाई। यानी हमारी इंद्रियां जहाँ तक देख सकती है, सूंघ सकती है, चख सकती है, सुन सकती है, स्पर्श कर सकती है, वो सब माया है। ये हमारे आसपास जो भी है इसको हम नेचर या प्रकृति या माया कहते हैं और इसके लिए अंग्रेजी में शब्द आता नेचर। इस नेचर का भी हम पहला अक्षर ले लें एन। ये ब्रह्म और माया के बीच में आप और हम जीव हैं। हम जीव दो प्रकार से काम कर सकते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ। साथियों, कोई भी व्यक्ति प्रबल पुरुषार्थ करके, कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त करता है। सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही नहीं मिलती, इसके लिए ईश्वर की कृपा भी बहुत आवश्यक है। अगर किसी युक्ति से उसे सफलता मिल गई, सफलता मिलने के बाद वो व्यक्ति की अगर राक्षसी प्रवृत्ति जाग जाती है, मैंपना जाग जाता है, अहंकार जाग जाता है, तो वो उस सफलता का क्रेडिट स्वयं लेता है। सबसे डींगे हाँकते हुए कहता है कि मेरी वजह से हुआ, मैंने ये सफलता प्राप्त करी, मैंने ये करा था, मेरी बड़ी बड़ी पहुँच है, मेरी मीलें हैं, मेरी फैक्ट्रियाँ हैं, मैं बहुत पावरफुल हूँ। जो इस प्रकार का जो मैं करता है, समझो कि वो अगर ब्रह्म के एस और नेचर का एन यानी माया के एन के बीच में अगर आई को हम स्थापित कर दें तो जो सन बन जाता है, जो शब्द बनता है वो रहता सिन, यानी उसके कर्म पापाचार हो जाते हैं। यकीन मानिए, वो माया के चक्कर में 84 लाख योनियों में भटकने के लिए तैयार रहें, उसका जीवन अधोगति में चला जाता है और वो यहीं का उसके जो ये संसार है उसके लिए दुखालय बन जाता है। अब दूसरे प्रकार के प्राणी भी होते हैं जिनमें देवत्व होता है। ये भी प्रबल पुरुषार्थ करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और ईश्वर कृपा से कड़ी मेहनत के बाद अगर इनको सफलता मिल जाती है तो इनका रिएक्शन ये होता है कि ये ईश्वर के सामने आंख बंद करके कृतज्ञतापूर्वक बैठ जाते हैं और उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, तेरी ही दया से संभव हुआ है और संसार में जितने भी चराचर हैं उन सबको ये सिया राम में सब जग जानी, अपने ईश्वर का स्वरूप जानकर उनको ही उसका क्रेडिट देते हैं। हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है, कोई भी अगर हमसे पूछता है कि ये सुंदर घर किसका है तो हम बड़े विनम्रता से कहते हैं आप ही का है। ये खेत किसका है? आप ही का है। ये फैक्ट्री किसकी है? आप ही की है। हम खुद क्रेडिट कभी लेते ही नहीं हैं, हम ईश्वर स्वरूप दूसरे को उसका क्रेडिट देते हैं। अगर हम ब्रह्म यानी सन के एस और माया नेचर के एन के बीच में हम दूसरे को जो क्रेडिट देते हैं उसके लिए एक शब्द आता है यू, अंग्रेजी में यू को स्थापित कर दें तो एक चमत्कारिक शब्द बनता है, SUN, सन बन जाता है। और सन का मतलब वो स्वयं ब्रह्म तत्व की ओर पहुंच जाता है, वो ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है, वो देवत्व प्राप्त करने की राह पे चला जाता है। वो इस संसार में अपने रोल को, अपने अभिनय को बहुत ही श्रेष्ठता के साथ करके और ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। साथियों, इसलिए हम एक शब्द बदलें, ब्रह्म वो ही है, नेचर वो ही है, इनके बीच में सिर्फ हमारा व्यवहार में आई की जगह हम यू को स्थापित करें तो हमारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव आएगा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको शिक्षा लेकर अपने व्यवहार को ज़रूर बदलेंगे। नमस्कार।